नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करना है। यानी कि सबसे पहला काम है शून्यक निकालना, और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, उसकी सत्यता की जाँच करना है। तो सबसे पहले 8 का वर्ग क्या बोलते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दो से लगाएंगे 4, 2 से 2, यानी कि 2 दूना 4। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऐसा आपको सोचना है, यानी कि इससे इसको गुना करना है। कितना हो जाएगा, 8x²। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। यानी कि आपको सोचना है कितना हो जाएगा। देखिए 4 -2, तो अगर इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी -4 + 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 आ जाएगा ना। तो आपको सोचना है कि कितना लिखेंगे, x² -4x + 2x, यानी कि इसको अगर हम गुना करेंगे 4 दूना 8, यानी कि 8x² आता है ना, और 4x में से 2x गया तो यहाँ पे -2x बच जाएगा। तो यही सोचना है आपको, -8। इसमें देखिए कॉमन कौन कौन चीज़ आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन में लेना है। एक्स देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स है, यानी कि एक्स हम सबसे पहले एक्स कॉमन लेते हैं। तो एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स। माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ पे एक्स से एक्स ख़त्म, यहाँ पे कितना होगा, -4। और इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 + 2 इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस 2 चौके 8, यानी कि कितना निकला, x -4। यानी कि दोनों में से एगो कोई लेना है, x -4, और ई लेना है एगो x + 4, x + 2। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 करना है, यानी कि x -4 बराबर 0। x बराबर माइनस का 4 इधर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 + 4, यानी कि x बराबर 4। पहला शून्य कितना निकला, 4। और अब इसके बराबर 0 रखते हैं, इसके बराबर में, यानी कि x + 2 बराबर 0। x बराबर 0 और माइनस, देखिए 2 इस तरफ बराबर के इस तरफ है, अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि x बराबर -2, यानी कि कितना निकला, x बराबर 4 और x बराबर -4, यानी कि इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। इसको अल्फ़ा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। अब इसकी सत्यता की जांच करना है। एगो शून्य कितना निकला, अल्फ़ा 4 और बीटा -2, यानी कि सबसे पहले लिखना होगा शून्यक का योग, शून्यक का योग फल कितना होता है, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे रखना है, 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 बराबर x का गुणांक। यहाँ पे समीकरण में देखना है x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे -2 हो जाएगा। x का गुणांक कितना होगा, -2, यानी कि -2 बटा x² का गुणांक। अगर x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2। एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2, यानी कि 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बराबर -2। x² का गुना, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। अब करना है शून्यक का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अचर
पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हुई, कितनी है 4, और बीटा का वैल्यू -2, 4 गुना -2 बराबर अचर पद। इसमें देखना है समीकरण में अचर पद क्या है। अचर पद है -8, अचर पद -8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 लिखे या नहीं लिखे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 बराबर -8, यहाँ पर ये निकल रहा है। यहाँ पे दोस्त माइनस का हो जाएगा, समझे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोष्ट में माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये बराबर ये और ये बराबर ये निकल। तो लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यानी कि फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको देखना समीकरण दिया हुआ है x² - 2x - 8, यानी कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करना। अगर इस एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे तो क्या -8 से गुना करना, -8x² हो जाएगा। आपको ऐसा सोचना है जो कि -8x² हो गुना करने पर, और जोड़ने और घटाने पर क्या हो -2 हो, समझे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले 8 का एलसीएम निकाले। तो क्या 8 को क्या लिख 4 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। -4 + 2 तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे लिखना है x² - 4x + 2, यानी कि 4x में से 2 को x यहाँ पे 2x बच गया, -8 है तो 8 लिख देना है। यहाँ पे जो कॉमन ले, यानी यहाँ पे देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले, एगो x से एगो x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे कितना बचा 4। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन लिए, x का x उतर गया, यहाँ पे 2 चौके 8, 4 हुआ। यहाँ देखिए दोनों बराबर है सेम, इसमें कोष्ट वाला दोनों सेम है तो एगो ले लेना है x - 4 और x + 2। तो एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए और एक बार इसके बराबर 0 कर दिए, यानी कि x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 + 4 बराबर 4, यानी कि पहला शून्यक 4 निकला और दूसरा शून्यक कितना निकला यहाँ पे -2। तो शून्यक 4 और 2, यानी कि शून्यक कितना निकला 4 और 2 ने, और दोनों के बीच सत्यता की जांच करनी, यानी कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पर शून्यकों का योग के क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, यानी कि x का गुणांक कितना है यहाँ पे x का गुणांक -2, यहाँ पर संख्या माइनस तो पहले से लगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान -2, इसके बराबर इतना, यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि गुणनफल भी ऐसे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद इसमें क्या है अचर पद, देखिए -8 है अचर पद, और x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 1, तो 1 तो नहीं लिखे, यानी कि 4 गुना 2, यहाँ पे 4 गुना 2, यानी कि -8 बराबर माइनस, अतः कह सकते हैं बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।